लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न। लगभग 62% मतदान हुआ। सबसे अधिक असम में 75%, गोवा में 74 से अधिक और पश्चिम बंगाल में लगभग 74% मतदान दर्ज। लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण की अधिसूचना जारी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी ढेर। दिल्ली की एक अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 मई तक बढ़ाई। इजरायल ने गाजा पट्टी और मिस्र के बीच रफाह सीमा पर नियंत्रण किया। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मैच जारी। समाचार संध्या के साथ मैं चंद्रिका जोशी। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में आज 10 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 93 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ। अंतिम समाचार मिलने तक लगभग 62% मतदान की खबर है। असम में 75% से अधिक, गोवा में 74 से ज्यादा, पश्चिम बंगाल में लगभग 74, छत्तीसगढ़ में करीब 67 और कर्नाटक में 67% से अधिक मतदान दर्ज किया गया। दादरा नगर हवेली और दमन दीव में 65% से ज्यादा, मध्य प्रदेश में 63 से अधिक, बिहार में करीब 57%, उत्तर प्रदेश में 57% से अधिक, गुजरात में करीब 57 और महाराष्ट्र में लगभग 55% मतदान की खबर है। इस चरण में 1331 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद हो गया है। एक रिपोर्ट। इस चरण में प्रमुख उम्मीदवारों में भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह, मनसुख मांडवीय, नारायण राणे, परषोत्तम रूपाला, प्रहलाद जोशी, शिवराज सिंह चौहान तथा बसवराज बोमई, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, समाजवादी पार्टी नेता डिम्पल यादव, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट की नेता सुप्रिया सूले शामिल हैं। इस चरण में गुजरात की 25, कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 11 और उत्तर प्रदेश की 10 सीटों के अलावा मध्य प्रदेश की 9, छत्तीसगढ़ की 7, बिहार की 5, असम तथा पश्चिम बंगाल की 4-4 और गोवा तथा दादरा नगर हवेली दमन दीव की 2-2 सीटों पर वोट डाले गए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी निर्वाचन क्षेत्र में तीसरे चरण में होने वाला मतदान अब छठे चरण में होगा। इसके अलावा गुजरात की सूरत लोकसभा सीट पर उम्मीदवार के निर्विरोध निर्वाचित होने के कारण मतदान नहीं कराया गया। मध्य प्रदेश की बैतूल सीट पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के निधन के कारण दूसरे चरण में होने वाला मतदान आज तीसरे चरण में हुआ। समाचार कक्ष से स्पर्श सक्सेना। मध्य प्रदेश में भोपाल से हमारे संवाददाता ने बताया है कि भीषण गर्मी के बावजूद लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया। मध्य प्रदेश में आज तेज गर्मी के बाद भी 9 लोकसभा सीटों पर मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान किया। कहीं से भी किसी अप्रिय घटना का समाचार नहीं है। अधिकतर लोकसभा क्षेत्रों में आज दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास था, इसलिए दोपहर को छोड़कर शुरुआती घंटों और मतदान समापन के पहले मतदाताओं की लंबी लंबी लाइन देखी गई। भोपाल, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, राजगढ़, गुना, बैतूल, विदिशा और सागर लोकसभा क्षेत्रों में आज केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्व मुख्यमंत्रियों शिवराज सिंह चौहान और दिग्विजय सिंह सहित 127 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई। इन सभी सीटों पर मतगणना 4 जून को होगी। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। और अब रुख करते हैं छत्तीसगढ़ का। रायपुर में हमारे संवाददाता विकल्प शुक्ला इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। विकल्प, हेलो। जी चंद्रिका जी, विकल्प बताइए, आज के मतदान के दौरान क्या कुछ खास देखने को मिला आपको? जी चंद्रिका, सबसे पहले मैं बता दूं कि करीब 67% मतदान अभी तक जो आंकड़े मिले उसके हिसाब से दर्ज किया गया है और पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले हालांकि ये कम नजर आ रहा है, लेकिन अभी ये अंतिम आंकड़े नहीं है, तो मतदान का प्रतिशत बढ़ सकता है। जहां तक आपने पूछा है कि क्या उल्लेखनीय बात रही, तो सबसे उल्लेखनीय बात यह रही कि जैसा कि हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ एक आदिवासी बहुल राज्य है, लगभग 32% आबादी यहाँ पर जनजातीय लोगों की है और आज जिन 7 सीटों पर मतदान हुआ है उनमें से जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें हैं जैसे सरगुजा है, रायगढ़ है, यहाँ पर मतदान का प्रतिशत बाकी क्षेत्रों के मुकाबले अधिक दर्ज किया गया है। जैसे सरगुजा में लगभग 75% और रायगढ़ में लगभग 77% मतदान हुआ है। तो इससे ये जाहिर होता है कि जो जनजातीय लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, उन्होंने शहरी लोगों के मुकाबले अधिक उत्साह के साथ इस मतदान में आज हुए मतदान में भाग लिया है और कई जगहों से तो हमें पास में समाचार मिला है कि लोग ढोल नगाड़ों के साथ में नाचते गाते मतदान केंद्रों में पहुंचे। तो ये बहुत अच्छा संकेत है कि जो आदिवासी लोग हैं उनमें
इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी सहभागिता निभाने के लिए बहुत अच्छा उत्साह नजर आया। विकल्प, इस जानकारी के लिए धन्यवाद। और अब गुजरात चलते हैं, जहां 25 सीटों पर मतदान के साथ ही राज्य में लोकसभा के लिए चुनाव संपन्न हो गए हैं। हमारी संवाददाता अपर्णा खुंट और जानकारी दे रही हैं। अपर्णा, बताइए। हीट वेव के चलते चुनाव आयोग द्वारा सभी मतदान केंद्रों पर व्यापक प्रबंध किए गए थे। उत्तरी गुजरात और दक्षिणी गुजरात के आदिवासी जिलों में शहरी क्षेत्रों की तुलना में काफी अधिक मतदान हुआ है। इसके अलावा भरूच और बनासकांठा, आणंद की तीनों सीटों पर चुनाव मुकाबला काफी कड़ा होगा। तीनों सीटों के लिए भाजपा और कांग्रेस के मौजूदा विधायक आमने सामने होंगे। भरूच सीट पे आम आदमी पार्टी के विधायक चुनाव में है। इस बार के चुनाव की बात करें तो स्थानीय मुद्दों के अलावा राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चुनाव लड़ा गया है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। इसके साथ ही लोकसभा की 543 सीटों में से आधे से अधिक 284 सीटों पर मतदान संपन्न हो गया है। बाकी 259 सीटों के लिए शेष 4 चरणों में मतदान होगा। मतगणना 4 जून को होगी। इस चरण में 3 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी संपन्न हुआ। गुजरात की 5 सीटों बीजापुर, खंभात, मानवादार, पोरबंदर और बागोड़िया में 62% से अधिक, कर्नाटक में शोरापुर में करीब 67 और पश्चिम बंगाल भगवान गोला में लगभग 74% मतदान की खबर है। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए आज अधिसूचना जारी कर दी। इस चरण में 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 लोकसभा सीटों पर 1 जून को वोट डाले जाएंगे। इस बीच शेष 4 चरणों के लिए प्रचार तेज हो गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता जनसभाएं और रैलियां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गरीब कल्याण, राष्ट्रीय सुरक्षा, विकास और राष्ट्र का स्वाभिमान राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार का एजेंडा है। महाराष्ट्र में अहमदनगर में एक जनसभा में उन्होंने INDI गठबंधन और कांग्रेस की निंदा की। धर्म के आधार पर आरक्षण देने का प्रयास कर रहा है ये गठबंधन और कहा कि उसके नेता संविधान बदलने की कोशिश में हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने आज झारखंड के चाईबासा में रैली की। उन्होंने कहा कि ये चुनाव जनजातियों, गरीबों और पिछड़े लोगों के अधिकारों की रक्षा का चुनाव है। निर्वाचन आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X को कर्नाटक भाजपा के हैंडल से की गई एक आपत्तिजनक पोस्ट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। आयोग ने X के नोडल अधिकारी को लिखे पत्र में कहा है कि कर्नाटक भाजपा का पोस्ट वर्तमान कानूनी ढांचे का उल्लंघन है। मामले में पहले ही FIR दर्ज की जा चुकी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। लोक निर्णय 2024 मतदान स्पेशल, आम चुनावों के मतदान पर विशेष कार्यक्रम, विभिन्न अंचलों से मतदान की खबर, संवाददाताओं से मिलेगी सीधी जानकारी, विशेषज्ञों की भी सुनेंगे राय। आकाशवाणी गोल्ड पर सुनिए लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024 मतदान स्पेशल। अब सबकी बारी है, करनी तैयारी है, आने वाली है बारिश, बस इतनी है गुजारिश, चलो वर्षा जल बचाए, भूजल का स्तर बढ़ाए, पानी ज्यादा मिलता रहे, एक ऐसा कल बनाए, एक कैंपेन कैच रहे। आप भी बारिश आने से पहले तालाबों, पोखरों और नालियों को साफ करें और वर्षा जल संचयन की व्यवस्था कर कैच द रेन कैंपेन का हिस्सा बने। जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। कश्मीर घाटी में कुलगाम जिले में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए हैं। पुलिस, राष्ट्रीय राइफल्स और CRPF की एक संयुक्त टीम ने कल देर रात इलाके में तलाशी अभियान चलाया था। दिल्ली की राउज रेवेन्यू न्यायालय ने कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 मई तक बढ़ा दी है। केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में स्कूल सेवा आयोग शिक्षक भर्ती घोटाले में कोलकाता उच्च न्यायालय के आदेश पर आज अंतरिम रोक लगा दी। उच्च न्यायालय ने स्कूल सेवा आयोग 2016 की भर्ती रद्द करने का आदेश दिया था, जिससे करीब 26,000 लोगों की नौकरी चली गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने CBI जांच जारी रखने का भी आदेश दिया है।
विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज वैश्विक चुनौतियों के प्रति देश के विकसित दृष्टिकोण को उजागर करते हुए एक सैद्धांतिक और मजबूत राष्ट्र के रूप में भारत के रुख पर जोर दिया। दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज में विकसित भारत 2047 कार्यक्रम में डॉ जयशंकर ने देश में तेजी से हो रहे तकनीकी विकास की सराहना की। केंद्र ने मॉरिशस को 14,000 मीट्रिक टन गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात की अनुमति दे दी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राधिकरण को राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के माध्यम से सुविधा प्रदान की जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध है। Dear voters, elections are here. Download your voter helpline app from the Play Store or Apple Store and make sure your name is there in the electoral list. Voter helpline app also helps in voter registration, search in electoral roll, information on the candidate, election results, complaint and information on EVM and election process. चुनाव का पर्व, देश का गर्व। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी और मिस्र के बीच रफाह सीमा चौकी पर आज नियंत्रण कर लिया। इजरायल ने कहा है कि फलस्तीनी क्षेत्र में रात को हवाई हमलों के बाद दक्षिण गाजा शहर रफाह की ओर उनके टैंक पहुंच गए हैं। दूसरी ओर हमास के साथ युद्ध विराम की बातचीत में अनिश्चितता बनी हुई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज मॉस्को में 5वीं बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली। पूर्व राष्ट्रपति जोसेफ स्टालिन के बाद सबसे लंबे समय लगभग 25 वर्ष तक सत्ता में रहने वाले श्री व्लादिमीर पुतिन का नया कार्यकाल 2030 तक चलेगा। आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटक सहित देश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में भीषण गर्मी की स्थिति जारी है। मौसम विभाग ने बताया है कि क्षेत्र में सबसे अधिक 43 से 45 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। सौराष्ट्र और राजस्थान में भी भीषण गर्मी की स्थिति बने रहने की संभावना है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के जंगलों में लगी आग पर काबू पाने के लिए लगातार प्रयास किए हैं। जंगल की आग से प्रभावित प्रत्येक जिले के लिए 5 करोड़ रुपए के बजट आवंटन की घोषणा की गई है। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला चल रहा है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 18वें ओवर में 5 विकेट पर 177 रन बना लिए हैं। सीमा सड़क संगठन बीआरओ आज अपना 65वां स्थापना दिवस मना रहा है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने खराब मौसम और दुर्गम इलाकों में अपनी जिम्मेदारी का सफलतापूर्वक निर्वहन करने के लिए बीआरओ की सराहना की। उन्होंने बीआरओ को एक अति महत्वपूर्ण संगठन बताया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न। लगभग 62% मतदान हुआ। सबसे अधिक असम में 75%, गोवा में 74 से अधिक और पश्चिम बंगाल में लगभग 74% मतदान दर्ज किया गया। लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण की अधिसूचना जारी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर। दिल्ली की एक अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 मई तक बढ़ाई। इजरायल ने गाजा पट्टी और मिस्र के बीच रफाह सीमा पर नियंत्रण किया। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मैच जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।